हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी मेंटोर प्रभ सिमरन कौर आप सबका स्वागत करती हूँ साइंस कैप्सूल्स में। बेटा, आज हम बात करने जा रहे हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी के चैप्टर 3 के बारे में। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 की वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। अदरवाइज मैं उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके वहां पे भी चेक कर सकते हो, सो दैट आपको उनकी भी क्लैरिटी हो सके। वो वीडियोस मैंने विद सॉल्यूशंस डाले हुए हैं, सो दैट आपको एग्जाम प्रिपरेशन में भी कोई प्रॉब्लम ना आ सके। ठीक है, सारे के सारे चैप्टर्स मैं विद सॉल्यूशंस डालूंगी, अपकमिंग जो भी वीडियोस भी होंगी उनमें भी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वो चैप्टर 3 के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 बेटा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, जिसका नाम है माइंडफुल ईटिंग, अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि माइंडफुल ईटिंग का मतलब क्या होता है। माइंडफुल ईटिंग का मतलब ये होता है जब हम कोई चीज बहुत ही सोच समझ के खाते हैं तो उसको हम बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग। ठीक है, अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी, एक ऐसा रास्ता जो कि हमें स्वस्थ जीवन की ओर लेके जाए, उसको हम बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको थोड़ा सा अंदाजा हो ही गया होगा कि बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हम करेंगे हमारी ईटिंग हैबिट्स के बारे में, हमारे फूड के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं आज हम। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर बेटा स्टार्ट होता है यहां से। यहाँ पे दो बच्चे हैं, मेदू और मिष्टी। मेदू और मिष्टी को एक बहुत अच्छी आदत होती है कि वो स्कूल जब जाते हैं, रोज स्कूल के नोटिस बोर्ड पे जो भी थॉट ऑफ द डे लिखा होता है वो जरूर पढ़ते हैं। तो आज भी रोज की तरह वो स्कूल गए और उन्होंने जाके अपने स्कूल का नोटिस बोर्ड देखा। तो जो आज का थॉट ऑफ द डे था वो बेटा था अनेनन जतानी जीवांतु। देखिए, अनेनन जितानी जीवांतु जैसे ही उन्होंने पढ़ा तो वो बड़े क्यूरियस हो गए कि इसका क्या मतलब है। तो मिष्टी को थोड़ा सा आइडिया था, तो मिष्टी ने मेदू को बताया कि मेदू, ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बीइंग्स, कि खाना जो है वो जीवन देता है लिविंग बीइंग्स को। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं कि एक्चुअल में इसका क्या कहने का, जो मिष्टी ने ये जो कहा इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो आज हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं हमारे फूड के बारे में, खाने के बारे में। ठीक है, खाना देखिए, हम ये देखेंगे कि जो हम डेली हम जो भी खाना खा रहे हैं, क्या वो सही है, क्या वो हमें एक हेल्दी पाथ की तरफ लेके जाता है या नहीं लेके जाता है। ठीक है, बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग हमें भी भोजन क्या देता है, लाइफ देता है। ठीक है, तो हम भी एक देखेंगे कि क्या किस तरह से जो खाना है हम सही तरह से खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप इस तरह से एक चार्ट बनाइए जिसमें आप लिखिए अपने पूरा वीक का लिखिए कि आपने मंडे को क्या खाया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे को। ये सारा एक प्रॉपर चार्ट बनाइए कि क्या क्या आपने खाए, क्या क्या चीजें आपने कंज्यूम की। ठीक है, आप जब इस तरह से चार्ट बना लेंगे तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इस तरह से बनाइए, और जब आपके फ्रेंड्स बनाएंगे, आप भी बनाएंगे, तो उस लिस्ट को, उस चार्ट को क्या करिए, कंपेयर करिए। कंपेयर करने के बाद देखिए कि क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है। तो देखिए कि आप उसमें क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, क्या एनालाइज करेंगे। तो जब आप बच्चे इसको देखोगे, चार्ट को कंपेयर करके देखोगे, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, बेसिकली आप देखोगे कि मोस्टली जो खाने होंगे वो सिमिलर ही होंगे, है ना। जो आपके फ्रेंड्स कंज्यूम कर रहे हैं, जो आप खा रहे हो, वो वीक में मोस्टली सेम होंगे, कुछ कुछ डिफरेंसेस जरूर होंगे। ठीक है, तो अगर डिफरेंसेस ये आपके क्लासमेट में है, ठीक है, उनके फूड में है, तो डेफिनेटली ये हमारी पूरी कंट्री में भी होंगे। पूरी कंट्री में काफी स्टेट्स हैं। ठीक है, जो स्टेट्स हैं उनमें भी डिफरेंसेस पाए जाएंगे। तो हम उनको भी देखते हैं कि क्या ऑल जो हमारी सारी कंट्री है उसमें भी कुछ डिफरेंसेस हैं, खाने में डाइवर्सिटी ऑफ फूड एग्जिस्ट करती है और किस तरह से करती है। ठीक है,
तो उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम अलग अलग जो हमारे नेबर्स से, हमारे टीचर से, हमारे क्लासमेट से, उनसे बात करेंगे, ठीक है। तो वो कुछ जानते होंगे तो हम अपने इस तरह का एक चार्ट बना लेंगे, है ना। चार्ट हम क्यों बना रहे हैं, सो दैट हमारी जो स्टेट्स हैं उनकी भी डाइवर्सिटी ऑफ फूड के बारे में हमें पता चल सके। तो देखिए, अब अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में मोस्टली जो ग्रोन है क्रॉप्स, क्या कौन सी ग्रो की जाती हैं, मेज, व्हीट, चिकपिया, पल्सेस, ये सारी की जाती हैं, ठीक है। अगर हम मोस्टली खाने फूड आइटम्स की बात करें तो क्या कौन कौन से खाने खाए जाते हैं, ज्यादातर मक्की की रोटी खाई जाती है, सरसों का साग, छोले भटूरे, परांठा, हलवा, खीर, ये सारी चीजें खाई जाती हैं। अगर हम बेवरेजेस की बात करें तो लस्सी, छाछ, मिल्क टी, ये सब होता है। कर्नाटका एक डिफरेंट स्टेट है, उसकी बात करें तो वहां पे राइस, रागी, उर्द, कोकोनट खाया उगाया जाता है। तो फूड आइटम उसमें होती हैं जो इडली, डोसा, सांबर, कोकोनट चटनी, रागी, ठीक है। ये सारी चीजें वहां पे फूड आइटम्स जो है वो कंज्यूम की जाती हैं। बेवरेजेस में कौन से हैं, बटर मिल्क है, कॉफी है, टी है। इसी तरह से मणिपुर में देख लीजिए। अगर आपके और भी फ्रेंड्स हैं जो कि और भी स्टेट्स के बारे में जानते हैं तो इस तरह से आप एक प्रॉपर क्या करिए, एक चार्ट रेडी करिए, ठीक है। जब आपने ये चार्ट रेडी कर लिया तो आप क्या चीज ऑब्जर्व करोगे, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि मोस्टली ओवरऑल द आपकी कंट्री, मोस्टली लोग क्या करते हैं, बिल्कुल सेम सिमिलर तरह के खाने खाते हैं। कुछ चीजें जरूर डिफरेंट होंगी बिकॉज उनकी पर्टिकुलर उस रीजन के अकॉर्डिंग जो भी खाना खाया जाता है वो चीजें जरूर डिफरेंट हो सकती हैं किसी पर्टिकुलर रीजन की, बट मोस्टली आप देखोगे कि सारी चीजें क्या होंगी, सेम होंगी, सिमिलर होंगी, ठीक है। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि जो हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी पाई जाती है वो मोस्टली क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि हम ऐसा पढ़ क्यों रहे हैं, हमें क्या जरूरत है कि हम ये डाइवर्सिटी ऑफ फूड के ओवरऑल कंट्री को देख रहे हैं, तो इसका क्या कारण है। इसका कारण यही है कि हम ये देख रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में, किसी पर्टिकुलर जगह पे किस तरह के खाने कंज्यूम किए जाते हैं और हमारे जहां पे हम रहते हैं वहां पे किस तरह के खाने जो है कंज्यूम किए जाते हैं, उनको हम एनालाइज कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप किस स्टेट से हैं और कौन कौन से खाने वहां पे कंज्यूम किए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने बात की कि वहां पे कुछ डिफरेंट खाने ग्रो भी किए जाते हैं। यहाँ पे हमने स्टार्ट में बात की ना कि कुछ किसी स्टेट में कुछ लोकली क्रॉप्स भी ऐसी होती हैं जो स्पेशली वहां पे ग्रो की जाती हैं, ठीक है। अगर उनकी बात करें तो क्वेश्चन बच्चों के माइंड में ये आता है कि क्या कोई रिलेशन है ट्रेडिशनल फूड, जो वहां पे एक ट्रेडिशनल फूड खाया जाता है उसमें, और वहां के जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, क्या उनमें कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो ये बेटा डेफिनेटली है। क्या होता है कि कोई भी अगर हम क्रॉप को ग्रो करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं, वो अकॉर्डिंग वहां के इन्वायरमेंट, जिस तरह का भी इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग की जाती है ना। तो बेसिकली क्या होता है, अगर क्रॉप वहां के इन्वायरमेंट कंडीशंस की को देख के अगर ग्रो की जाती है तो ट्रेडिशनल खानों को भी देख के की जाती है, ठीक है। ये भी बहुत सच है बिकॉज जिस तरह के खाने किसी पर्टिकुलर जगह पे खाए जाते हैं, मोस्टली क्या होता है उसी तरह के खाने जो है, उसी तरह के फूड आइटम्स, क्रॉप्स जो है वहां पे उगाई भी जाती है, ठीक है। तो ये रिलेशन इनमें जरूर है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, वहां पे जो भी फूड क्रॉप्स उगाई जाती हैं उनको हम मोस्टली बोलते हैं कल्टीवेशन। वो कल्टीवेशन किस तरह से की जाती है, किसी जगह की टेस्ट प्रेफरेंसेस के बेसिस पे, किसी जगह के कल्चर के बेस पे, किसी जगह के ट्रेडिशन के बेस पे, ठीक है। तो इस तरह से किसी जगह पे कोई भी क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो की जाते हैं। ये तो हमारे हो गए खाने के बारे में, है ना। तो अगर हम बात करें हमारे कुकिंग हैबिट्स, जो हम देखिए हम कोई भी खाना खाते हैं वो हम पका के खाते हैं, है ना। तो पकाने की अगर हम बात करें तो ये जो क्यूलिनरी, इनको हम मोस्टली बोलते हैं क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस, है ना। ये हमारी क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस हैं, ये हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होती गई हैं। प्रैक्टिसेस चेंज हुई हैं, तो ये किस तरह से हुई हैं, ये हुई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। देखिए क्या हुआ, पहले के टाइम पे चूल्हा था,
है ना, लोग चूल्हे पे रोटी बनाते थे। अब क्या आ गए हमारे पास, मॉडर्न स्टोव आ गए, गैस स्टोव आ गए। पहले के लोग जो थे वो सिलबट्टे से कोई भी चीज को ग्राइंड करते थे। आज हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर्स हैं, है ना। तो चूल्हे पे रोटी बनाना, पहले के टाइम पे चूल्हा ही था तो लोग चूल्हे पे रोटी बनाते थे। आज के टाइम पे क्योंकि मॉडर्नाइजेशन आ गई है, चीजें बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो क्या हुआ कि गैस स्टोव आ गए। अब सिलबट्टा क्या होता है, सिलबट्टा होता है जब स्टोन के ऊपर स्टोन रख के किसी भी चीज को पीसा जाता है, ग्राइंड किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सिलबट्टे से पहले लोग ग्राइंड करते थे, ठीक है। अब क्या टाइम है, अब के लोग जो हैं वो इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर्स हैं। अगर आप अपने बड़ों से बात करेंगे घर पे तो बहुत सारी चीजें आपको बता देंगे कि किस किस तरह से कौन कौन सी चीजें चेंज हुई हैं आज के टाइम पे, है ना। तो ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने अपने बड़ों से किस तरह से बात की और उन्होंने क्या आपको एग्जाम्पल दी कि कौन सी चीज आज के टाइम पे चेंज हो चुकी है। चीजें तो वैसे बहुत चेंज हो गई हैं, बट आप मुझे एग्जाम्पल जरूर देंगे, ठीक है। अब ये बात आती है कि ये चीजें चेंज क्यों हुई। देखिए बच्चे, जब किसी भी टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, है ना, अगर हम बात करें किसी भी, अगर मॉडर्नाइजेशन हुई है, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, तो डेफिनेटली ये चीजें भी चेंज हुई हैं। हमारी जो कुकिंग प्रैक्टिसेस हैं ये भी टाइम टू टाइम चेंज जरूर हुई हैं, है ना। अब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो हम आज पढ़ने वाले हैं, दैट इज द व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कि फूड में इस तरह के कौन से कंपोनेंट होते हैं जो कि खाना हमें इतनी एनर्जी देता है, जो कि खाना पूरा जीवन ही देता है। देखिए कितनी हैरानी की बात है ना कि एक लिविंग बीइंग को जिंदा रखने के लिए खाना जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब लिविंग बीइंग किसी भी चीज के बिना जी सकता है, लेकिन अगर वो 1 या 2 दिन खाना नहीं खाएंगे ना तो किसी न किसी तरह पे धीरे 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 उनकी जो लाइफ है, उनका जो जीवन है वो डाउन होता जाएगा। सो ये बहुत ही रियलिटी है। हमें एनर्जी बेसिकली कौन देता है, फूड देता है ना, ये हम सबको पता है। लेकिन फूड में ऐसी कौन सी चीज है जो कि सच में हमें जीवन देती है, जो कि सच में हमें इतनी एनर्जी देती है ना। तो ये हम चीजें पढ़ेंगे कि कंपोनेंट ऑफ फूड बेसिकली क्या होते हैं। कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में जानने के लिए हम ये देखते हैं कि मेदू एंड मिस्ट्री जो हैं, उनके स्कूल ने एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम है ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल, ठीक है, जिसकी थीम थी ईट हेल्दी एंड लिव हेल्दी, ठीक है। मेदू एंड मिस्ट्री जो है वहां पे गए, यहाँ पे मैडम है डॉक्टर पोशिता। डॉक्टर पोशिता जो है वो न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट है, ठीक है। तो वो ना बच्चों को बता रही थी वहां पे कि जो हेल्थ है वही अल्टीमेट वेल्थ है। देखिए बच्चे, वेल्थ क्या होती है, वेल्थ होती है हमारा धन। तो मैडम पोशिता बच्चों को ये समझा रही थी वहां पे कि हमारी जो सेहत है वही अल्टीमेट हमारा धन है, ठीक है। वही सच में असल में वही हमारा धन है जो हमारी सेहत है। तो इस चीज को थोड़ा सा और जानते हैं कि किस तरह से ये इस तरह से क्यों है ना। देखिए इस तरह ऐसे करिए, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए। उस एक्सपेरिमेंट में बच्चे आप क्या करिए कि एक टाइम का खाना छोड़ दीजिए या फिर एक दिन खाना छोड़ दीजिए, ठीक है। जब आप एक पूरा दिन खाना छोड़ देंगे ना तो आप ऑब्जर्व करिए कि क्या चेंज आप फील कर रहे हो। तो मोस्टली आप क्या फील करेंगे, आप बहुत ही लेस एनर्जेटिक फील करेंगे और बहुत ही थके हुए फील करेंगे, राइट। मैं सही कह रही हूँ, ठीक है। अब एग्जाम्पल है कि आपने मैराथन रनर्स को देखा होगा। मैराथन रनर्स मोस्टली क्या करते हैं, ग्लूकोज पीते हैं, है ना। जब उन्होंने रेस शुरू करनी होती है या ड्यूरिंग द या आफ्टर द रेस, वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को ज्यादा कंज्यूम करते हैं। ऐसा क्यों होता है ना। क्वेश्चन माइंड में आता है ना कि ऐसा क्यों होता है। देखिए बेसिकली जो ग्लूकोज है वो क्या है, ग्लूकोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो प्राइमरी सोर्स, सबसे पहला सोर्स होता है एनर्जी का, ठीक है। बहुत ही फास्ट एनर्जी हमें देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। अब बात आई कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। देखिए ये जो है ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है। हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, हम अभी पढ़ रहे हैं कंपोनेंट ऑफ फूड, है ना, कि कंपोनेंट कौन से हैं। तो जो फर्स्ट हमारा कंपोनेंट है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स।
कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ये खाने में पाया जाने वाला एक इस तरह का कंपोनेंट है जो कि हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है। अब ये हमें मिलता कहां से? ये मिलता है हमें सीरियल से, लाइक व्हीट, राइस, मेज, वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, फ्रूट लाइक बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो से। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो हम अपने घरों में कॉमन शुगर यूज करते हैं वो भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट कंपोनेंट जिसके बारे में हमने अभी जाना कि फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट है फैट। नेक्स्ट कंपोनेंट सेकंड नंबर वाला कौन सा है? फैट। ठीक है, देखिए मोस्टली विंटर में हमारे मम्मा क्या करते हैं, हमें लड्डू बना के देते हैं, है ना, लड्डू खाते हैं हम पूरे विंटर्स में, है ना। तो बेसिकली मम्मा जो होती हैं वो उस लड्डूज में क्या क्या चीजें डालती हैं? वो डालते हैं, वो तो यहाँ तो वो बेसन के लड्डू होते हैं या आटे के लड्डू होते हैं, तो उनमें डलते हैं घी, डलता है नट्स, डलते हैं सीड्स, डलते हैं। अब यहाँ पे जो घी है वो बेसिकली किस चीज की एग्जाम्पल है? घी जो होता है वो घी या कोई भी ऑयल, किसी भी तरह का ऑयल, वो एग्जाम्पल है, वो कौन सा कंपोनेंट है? वो फूड कंपोनेंट है फैट का। अब फैट को आप गलत तरीके से मत लीजिए, फैट एक बॉडी का ऐसा कंपोनेंट है जो कि बॉडी ही डिमांड कर रही है कि मुझे चाहिए। हाँ, आप ज्यादा मात्रा में लोगे, जितनी अमाउंट चाहिए बॉडी को उससे ज्यादा लोगे तो डेफिनेटली ये एक नेगेटिव इफेक्ट आपकी बॉडी में जरूर छोड़ेगा। लेकिन अगर आप सही अमाउंट में इसे ले रहे हो तो ये कोई भी गलत जो है आपकी बॉडी पे रिएक्ट नहीं करेगा, आपको एक्स्ट्रा फैट नहीं देगा। ठीक है, अब इनके सोर्सेस क्या होते हैं? इनके सोर्सेस होते हैं नट्स होते हैं, ग्राउंड नट, वॉलनट, कोकोनट, आलमंड, पंपकिन सीड्स होते हैं, सनफ्लावर सीड्स होते हैं। इनको बेसिकली बच्चे हम बोलते हैं स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, क्यों को बोलते हैं इस तरह से क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक तरह की ऐसी एनर्जी है जो कि हमारी बॉडी में स्टोर रहती है। ठीक है, इसलिए हम इसे बोलते हैं स्टोर्ड एनर्जी। तो फर्स्ट था कार्बोहाइड्रेट, सेकंड थे फैट्स। अगर हम कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट दोनों को कलेक्टिवली बोले तो इनको हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। ये बेसिकली क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि ये हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। अगर हम पोलर बेयर की बात करें तो बेटा ये एक एग्जांपल है फैट का। देखिए पोलर बेयर में आपको पता है कि इसकी स्किन जो है वो थोड़ी सी मोटी होती है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो फैट है वो स्टोर रहती है। अब जो पोलर बेयर है ना वो एक तरह का प्रोसेस, हर्बिनेशन करके प्रोसेस है जिसको फॉलो करता है। हर्बिनेशन में क्या होता है कि एक एनिमल जो है वो पूरी विंटर्स सोता रहता है, ठीक है, और उसके बाद वो विंटर्स चले जाने के बाद वो उठता है। अब इतना टाइम जब सोएगा कोई भी एनिमल तो उसको खाने की जरूरत तो है ही, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि वो उठेगा, खाना खाएगा तो फिर से सो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। पोलर बेयर में बेसिकली क्या करते हैं, पूरी विंटर्स में इनके पास फैट की फॉर्म में जो खाना है वो स्टोर रहता है, उसी से ये एनर्जी लेते रहते हैं। एंड एट द लास्ट जब विंटर्स खत्म होते हैं ये उठते हैं एंड फिर खाना जब खाते हैं तो वही फैट इनके बॉडी में स्टोर रहता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल थी फैट की जो कि फूड कंपोनेंट है, हमारी बॉडी को चाहिए होता है। द थर्ड कंपोनेंट जो है वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बेसिकली बेटा मिल्क प्रोडक्ट्स और पल्सेस से मिलते हैं। ये दो तरह से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं। जो प्लांट सोर्सेज है इनके वो हैं पल्सेस, बीन्स, पीस, नट्स। एनिमल सोर्स जो इनके हैं वो है मिल्क, पनीर, एग, फिश, मीट। ये जो है प्रोटीन्स ये हमारी बॉडी में ग्रोथ में और रिपेयर में बहुत हेल्प करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट, इनको हमने क्या बोला था, एनर्जी गिविंग फूड। अकेले फैट को हम क्या बोलते हैं, स्टोर्ड फूड। ठीक है, अगर हम प्रोटीन की बात करें तो इनको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई डू वी नीड मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एडेड इन आवर डाइट।
बच्चे ये पूछते हैं कि हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐड करने की जरूरत क्यों है, हम अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्यों ऐड करें। तो उसके दो एग्जांपल्स हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2, ये हम दोनों देखते हैं। देखिए केस नंबर 1 में क्या हुआ, 1746 के अराउंड सेलर्स थे। सेलर्स क्या होते हैं, जो कि बहुत लंबा सफर करते हैं। उनमें मोस्टली ये देखा गया कि उनमें ना ब्लीडिंग और स्वॉलन गम्स पाए गए। ठीक है, तो ये एक तरह की डिसीज थी जिसको बोलते हैं स्कर्वी। तो जो यहाँ पे स्कॉटिश फिजिशियन थे जिनका नाम था जेम्स लैंड, उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे भी सेलर्स हैं जो कि लेमन और ऑरेंजेस का कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं, तो उनमें ये सिम्टम्स कम दिखाई देते हैं। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस तरह से क्यों होता है। ठीक है, उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने क्या खोज की इस चीज के, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि लेमन और ऑरेंजेस में होता है विटामिन सी, है ना, और स्कर्वी जैसी डिसीज जो है वो भी विटामिन सी की कमी के कारण होती है ना। तो जब उन्होंने लेमन और ऑरेंजेस को कंज्यूम किया तो जो विटामिन सी की कमी थी वो पूरी हो गई, तो उनमें जो ये सिम्टम्स है वो कम दिखाई देने लगे। ठीक है, अब ऐसा ही केस नंबर है 2। केस नंबर 2 में 1960s में कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि जो हिमालयन रीजन वाले लोग हैं या फिर नदरन प्लेन्स वाले लोग हैं, उनमें एक तरह का सिम्टम दिखाई देता है। वहां उनके क्या होता है, जो फ्रंट नेक है उस पे स्वेलिंग दिखाई देती है उन्हें। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एफर्ट्स लगे और उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि वहां पे जो सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट, उसमें आयोडीन की कमी है बेसिकली। ठीक है, जब आयोडीन जो है वो हमारा एक मिनरल है, जब उसकी कमी हो जाएगी तो वहां के लोगों में ये सिम्टम नजर आता है कि उनके फ्रंट नेक पे स्वेलिंग होती थी। तो उन्होंने क्या किया, जो सॉल्ट है उसमें आयोडीन डालना शुरू कर दिया, है ना, तो उसको हम बोलते हैं आयोडाइज सॉल्ट। ये जो डिसीज है जिसको मैं बोल रही हूँ कि फ्रंट नेक पे स्वेलिंग है, उसको हम बोलते हैं गॉइटर। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेलर्स ने क्या खाए, लेमन एंड ऑरेंजेस, ये थे हमारे विटामिन जिससे उनको विटामिन सी मिला ना। यहाँ पे है आयोडीन, आयोडीन क्या है, हमारा मिनरल है। देखिए बच्चे, जब हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं उनसे हमें क्या मिलते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स ही मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे खाने में होना बहुत जरूरी है। इसके थोड़ी सी एग्जांपल्स और देखते हैं कि किस तरह से विटामिन एंड मिनरल्स हमारे बॉडी में जरूरी हैं। देखिए विटामिन ए, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए जो है वो क्या काम करता है, वो करता है हमारी आईज और स्किन को हेल्दी रखता है। इसका बेसिकली क्या सोर्स होते हैं, पपाया से मिलता है, कैरेट, मैंगो, मिल्क से मिलता है। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो हमारी जो आईज की मतलब रोशनी है, हम कह सकते हैं हमारा विजन है वो कम हो जाएगा। तो उसके सिम्टम क्या होंगे, विजन कम हो जाएगा या लॉस ही पूरा खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस होने के बहुत चांसेस होते हैं। अब सेकंड है विटामिन B1। विटामिन B1 का क्या फंक्शन होता है, ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है और हमारी जो बॉडी है उसके फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, सोर्सेस क्या है इसके, लेग्यूम्स होते हैं, नट्स होते हैं, होल ग्रेन, सीड, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सारे। डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, बेरी बेरी हो जाता है। सिम्टम जो है वो इसके हैं कि हमें स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, हाथ पैर पे स्वेलिंग हो जाएगी, जो सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। नेक्स्ट है विटामिन सी, इसके फंक्शन क्या है, ये हमारी बॉडी में जो डिजीजेस होते हैं उनसे फाइट करने में हेल्प करता है। सोर्सेस क्या है, आंवला है, गुआवा है, ग्रीन चिली, ऑरेंज लेमन। डेफिशिएंसी से हो जाती है स्कर्वी। सिम्टम्स क्या है इसके, ब्लीडिंग गम्स, स्लो ब्लीडिंग गम्स वगैरह, ये हमने अभी केस 1 में पढ़ा है ना। नेक्स्ट आ गया विटामिन डी। विटामिन डी का क्या फंक्शन है, ये हमारी बॉडी में कैल्शियम अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। और कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम हमारी बोन्स को और टीथ को हेल्दी रखता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके सोर्सेस क्या होते हैं, इसका सबसे बड़ा सोर्स है सनलाइट, ये हमें नेचुरली मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है मिल्क है, बटर है, फिश है। डेफिशिएंसी से हो जाती है रिकेट्स,
सिम्टम्स क्या है, हमारे सॉफ्टर बेंट बोन्स हो जाएंगे। नेक्स्ट ये थे विटामिन, और ये जो नेक्स्ट 3 है ये आ गए मिनरल्स। कैल्शियम जो मिनरल है फर्स्ट, वो है वो उसका फंक्शन क्या होता है, ये हमारे बोन्स और टीथ को क्या रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, ठीक है। इसके सोर्सेज क्या होते हैं, इसके सोर्सेज होते हैं मिल्क से मिलते हैं, सोया मिल्क से मिलते हैं, कर्ड, चीज, पनीर से मिलते हैं। डेफिशिएंसी से हो जाती है बोन या टूथ डिके हो जाता है। सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स होते हैं कि हमारे बोन्स वीक हो जाएंगी या टूथ डिके होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन जो है वो हमारे फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं। ये हमें मिलते हैं सीवीड से मिलते हैं, वाटर चेस्टनट, ठीक है, आयोडाइज सॉल्ट से मिलते हैं। ये इसकी डेफिशिएंसी से हो जाता है गॉइटर, जो हमने अभी पढ़ा केस 2 में, ठीक है। तो क्या इसका सिम्टम होगा, स्वेलिंग आ जाएगी फ्रंट नेक पे। नेक्स्ट है आयरन। आयरन बेटा जो हमारी बॉडी में क्या हेल्प करता है, ब्लड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सोर्स इसके होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीटरूट, प्रोमिग्रेंट। अगर डिफिशियंसी से हो जाएगा एनीमिया, और सिम्टम्स इसके क्या हैं, इसके हैं वीकनेस हो जाएगी, सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है। ये थे हमारे विटामिन एंड मिनरल्स जो कि हमें नेचुरली फूड और विटामिन से सॉरी फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलते हैं। इसीलिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना बच्चे बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि विटामिन और मिनरल्स जो है इनको हम मोस्टली बोलते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब एक वर्ड आया है न्यूट्रिएंट, तो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट ऐसे फूड कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हेल्प टू रिपेयर में हेल्प करते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को डिसीजेस से, और हमारे जो बॉडीली फंक्शंस होते हैं उनको हेल्प करते हैं ताकि वो मेंटेन रहे और अच्छे से चलते रहें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि जो रॉ फूड है, कच्चा फूड, और कुक्ड फूड, उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो हम सबको पता है जब हम खाना कोई भी फूड जो है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स घर पे लेके आते हैं तो वो बहुत ही ब्राइट कलर के होते हैं, बड़े फ्रेश दिख रहे होते हैं, खाने में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है, हार्ड होते हैं। जैसे ही हम उसको कुक करते हैं तो क्या हो जाता है, उनका कलर जो है थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, है ना, और खाने पे भी थोड़े से इतने क्रिस्पी नहीं रहेंगे, अच्छे से टूट जाएंगे, सॉफ्ट होंगे। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम उनको हाई फ्लेम पे पकाते हैं तो विटामिन सी की बेसिकली कमी हो जाती है, इसके कारण इनका जो कलर है वो थोड़ा सा लेस ब्राइट हो जाता है, ठीक है। अब बच्चे ये पूछते हैं कि फिर हमें क्या रॉ फूड ही खाना चाहिए, कुक करके फूड नहीं खाना चाहिए। तो बेसिकली बच्चे चाहे आप कुक खाओ चाहे अनकुक खाओ चाहे कुक्ड खाओ, तो बस करो ये कि खाने से पहले अच्छी तरह से वॉश करना जरूरी है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप वॉश, बहुत सारे कीटाणु जो है वॉश करने के बाद वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो आ गया रफेज एंड वाटर। फिफ्थ हमारा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है रफेज एंड वाटर। रफेज क्या होता है, रफेज हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलता है, ठीक है। ये एक डाइटरी फाइबर होती है, ठीक है। ये हमारी बॉडी में क्या हेल्प करती है, ये हमारी बॉडी में खाने को पचाने में हेल्प करती है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड जो है रह जाता है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलते हैं, फ्रेश फ्रूट से मिलते हैं, होल ग्रेन पल्सेस नट से मिलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वाटर। वाटर हम सबको पता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, है ना। ये हेल्प करता है खाने को पचाने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को बेसिकली पचाने में, और रिमूव करता है वेस्ट हमारी बॉडी से थ्रू द स्वेट एंड द यूरिन, ठीक है। तो ये थे बेसिकली बच्चे हमारे कंपोनेंट्स। इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है जिसमें मैंने बहुत ब्रीफली बताया हुआ है कि हमारी बॉडी में कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। उनका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो भी जाके चेक कर सकते हो, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाएगा। बट ये है आपके जो सिलेबस में बना, जो सिलेबस में है आपके, ठीक है, वो मैंने एक वैसे सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, सो दैट आपको मेरी वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिल सके। जब आप बच्चे सब्सक्राइब करते हो ना, तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलती है कि हम जल्दी से जल्दी आपके लिए बहुत सारे कंटेंट लेके आए।
तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।